ओम आदेश नमः। यह कोई आम वीडियो नहीं है। यह वीडियो बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है। जिन लोगों के ऊपर काला इल्म या काली जादू का साया मंडराता है, जो लोग अपने ही आप को अंदर ही अंदर खा रहे हैं, स्वागत करते हैं हम आप अपने YouTube चैनल तांत्रिक महाराज में आप सभी लोगों का। सभी लोग जुड़ जाएं। हर हर शंभू, जय माँ कालका। आज आपको काली दुनिया की कुछ ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें बताने जा रहे हैं, जैसे कि किसी का बंधन कर देना, किसी भी स्त्री या किसी पुरुष के ऊपर कोई ऐसी चीज़ छोड़ देना जिससे वो अपने ही अंदर डूबता चला जा रहा है और बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। सभी लोग जुड़ जाएं हमारे YouTube चैनल से। अगर आपके ऊपर कोई काला अमल या काला तंत्र किया गया है, तो कैसे आप पता करें कि आपके ऊपर काला अमल या काला तंत्र आपके ऊपर किया गया है। देखो, ये कोई आम वीडियो नहीं है। जो लोग तंत्र को या काले जादू को ढोंग वोंग समझते हो, वो लोग यहाँ से वीडियो से दफ़ा हो जाएं। अभी के अभी इस वीडियो को ना देखें। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है, यही वो लोग वीडियो देखें जो लोग बेचारे तंत्र से जूझ रहे हैं या किसी के ऊपर काला इल्म हुआ है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान से देखें। जो लोग नए आए हैं वो भी जुड़ जाएं। हम सभी का स्वागत करते हैं, लेकिन इस वीडियो को मजाक के तौर पे कतई भी ना लें, क्योंकि यह वीडियो किसी के जीवन से जुड़ी है। किसी भी स्त्री के ऊपर काला इल्म या काला जादू हो जाए, वह अपने आप में बेचैन रहने लगती है। स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चा हो, कोई भी हो, सबसे पहले उसे बुरे ख्यालात आने लगते हैं और वो अपने आप को मारने की कोशिश करने लगती है। यानी मन ही मन में अपने आप को वो ख़त्म करने की कोशिश आरंभ कर देती है। जो भी उसके अंदर बुरा साया होता है, वो उसके शरीर पे किसी भी स्थान पे अपनी जगह बना लेता है। ज़्यादातर तो स्त्रियों के कलेजे पे कोई भी बुरी चीज़ स्थान बना लेती है, या उनकी छाती पे या उनके पेट पे। ये 2-3 चीज़ें होती हैं जहाँ पे वह अपनी स्थान बना लेते हैं और उनके साथ बुरी बुरी चीज़ें होने लगती हैं, घटित होने लगती हैं। जैसे कि कहा जाए, जब वो सोती हैं या कोई सोता है, ये इन लोगों के ऊपर भी वही बात कहेंगे जैसे किसी के ऊपर काला जादू हुआ है। जब वो सोती हैं तो उन्हें अजीब सी उनके नाम को पुकार की आवाज़ आती है और वो डरती हैं, चिल्लाती हैं, चीखती हैं, सबसे कहती हैं कि मेरे ऊपर कुछ हुआ है, मुझे बचा लो, बचा लो। घर वाले कुछ नहीं कर पाते, वे डॉक्टरों के पास ले जाते हैं, बड़े बड़े इलाज कराते हैं, बड़ा बड़ा टेस्ट कराते हैं, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर कहता है कि सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, किस चीज़ की दवाई दें। परंतु घर वाले नहीं समझ पाते कि उसके ऊपर किसी ने काली विद्या का प्रयोग किया है। जिस किसी भी स्त्री के ऊपर काली विद्या का प्रयोग कर दिया जाए तो शैतान उसे अपना गुलाम बना लेता है। यानी शैतान उसके पैरों से लेके हाथों तक जंजीरें डाल देता है और उसे अपनी गुलामी कराना एहसास कराता है, यानी कि बंधवा मजदूर बना लेता है उसकी आत्मा को। वो चाहकर भी अपना बचाव नहीं कर पाती। वो कहीं भी जाए, मंदिरों में या किसी भी पूजा वाले स्थान पे या किसी भी तीर्थ स्थान पे वो जाना पसंद नहीं करती, क्योंकि शैतान चाहता ही नहीं कि वो कहीं जाए। सबसे पहले आप ये जान लें कि जब किसी के ऊपर काला जादू हो जाए या काला तंत्र हो जाए, तो वह इंसान दूसरों से अलग रहना शुरू कर देता है। यानी कि किसी के साथ ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करता और एकांत में ही रहना पसंद करता है। चिड़ा चिड़ा रहने लगता है और गुस्से में रहता है। ये उसकी निशानियां हैं। अगर तुम उसे कोई चीज़ बोलोगे तो वो तुम्हारा सुनना भी पसंद नहीं करेगा और वहाँ से किसी ना किसी बात को बोल के या लड़ के तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। ये कुछ ऐसी निशानियां हैं जो किसी पे कर दी जाती हैं। शैतान उनके साथ क्या क्या कर सकता है, ये भी हम आपको बता देते हैं कि जब किसी के ऊपर काला जादू कर दिया जाता है तो शैतान कैसे उस शक्ति को अपने काबू में कर लेता है, उस स्त्री को, उस पुरुष को कैसे अपने काबू में कर लेता है। उसे वह अपना गुलाम बना लेता है और उसके कान से लेकर दिमाग तक रहना शुरू कर देता है। उसका मन करता है कि अपने हाथ को खाऊं, अपने आप को चबाऊं। हमारे पास एक केस आया था एक लड़की का। उसकी एक बुरी कंडीशन थी। वो कहती थी तांत्रिक महाराज गुरुवर कि मेरा मन करता है कि अपने हाथ को लूं और कुल्हाड़ी से काट के अपने हाथ को ही खा जाऊं। हमने कहा बेटी ऐसा क्यों करता है? कहती है
कि मुझे कोई आदेश देता है कि तू ये कर, और मैं करने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले रोक लेते हैं। तो आप समझ सकते हो कि अगर किसी के ऊपर काला जादू या काला इल्म कर दिया जाए तो उस इंसान को कितनी बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जा सकता है, या कितनी बुरी तरीके से उस इंसान को उलझाया जा सकता है। जब किसी की मृत्यु भी ना आए और मृत्यु से बुरा उसके साथ हो जाए, तो सोचो उस इंसान के साथ क्या होगा। बहुत से लोग इस दुनिया में भटक रहे हैं, बहुत से बच्चे, बहुत सी बच्चियां हैं जिनके ऊपर काला इल्म हो चुका है और उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है बचने का। सावधानियां क्या होनी चाहिए तंत्र से बचने की? देखो, जितना तंत्र लोगों के लिए अच्छा है उतना ही बुरा है, क्योंकि तंत्र के दो पहलू हैं, एक अच्छा और एक बुरा। वो निर्भर करता है कि कौन सा तांत्रिक उसका कैसे प्रयोग करता है। बहुत सी अमावस्या रात को या चौखट के किनारे या दरवाजे के किनारे आवाज़ें लगती हैं। बहुत से लोग आवाज़ सुन के हाँ बोल देते हैं, या चौराहे से कोई टोना टोटके वाली चीज़ या हंडिया लांग देते हैं, तो वह बुरी चीज़ उनके पीछे लग जाती है। क्योंकि तांत्रिक किसी के शरीर से कोई चीज़ निकाल के किसी और के शरीर में डाल देता है। वो इसीलिए चौराहे पे मटकी या हंडिया रखता है, और उसी से इंसान के पीछे काला इलम शुरू हो जाता है, लग जाता है, और वो इंसान जी नहीं पाता। और उस इंसान को बचने के लिए बहुत सी गुरुओं के पास जाता है, लेकिन नहीं बच पाता। लेकिन अगर वो सही इंसान के पास आ जाए तो बच जाता है। अगर आप भी इसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो एक बार तांत्रिक महाराज से संपर्क साधें और उनसे पूरी जानकारी प्राप्त करें कि कैसे अपने आप को बचाया जाए, और आगे की सिद्धि और आगे का मंत्र समझें कि तांत्रिक कैसे बचाता है लोगों को। क्योंकि तांत्रिक ही लोगों को बचाता है, और उनके शरीर से बुरी साया, बुरी आत्मा को, बंधन को काट करता है, और उन्हें फिर दोबारा वो स्वस्थ आत्मा उनकी आज़ाद करा देता है, जैसे कि वो पहले जीते थे। तो हमारी वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर शंभू। आदेश।